स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक सरकार की स्कीम के बारे में, एक योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आज हमारी चर्चा चलने वाली है। आप जानते हैं कि 2015 में PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लॉन्च हुआ था। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? मेन मोटो या फिर मेन उद्देश्य मैं कहूंगा, स्किल का जो मिसमैच है हमारे देश में उसको एड्रेस करना था। अब स्किल का मिसमैच मतलब क्या है? आप जानते हैं कि बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे लोग हैं, डिग्री होल्डर्स, इंजीनियर्स है, जो नौकरी की तलाश में है, जिन्हें नौकरी की दरकार है। इंडस्ट्री में भी नौकरी अगर है तो वहां पे एक मिसमैच हो रहा है। यहां पे आपके पास यूथ है, लोग हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत है, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ रिक्विजिट स्किल्स चाहिए और वो स्किल यहां पे नहीं है। इसको कहते हैं स्किल का मिसमैच। और इसी को रिजॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च हुई थी। यानी कि अगर किसी को नौकरी की जरूरत है या फिर किसी को अपनी स्किल को बढ़ाना है, रीस्किलिंग करनी है, अपस्किलिंग करनी है, नई वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पे चले जाएंगे, खुद को एनरोल करेंगे, वहां पे नई स्किल सीखेंगे, उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग के साथ ही साथ उन्हें सर्टिफिकेशन मिलेंगी, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगी। उसके बाद प्लेसमेंट होने के भी चांसेस, यानी कि नौकरी मिलने के भी चांसेस है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर स्कीम आई थी और आज हम लोग इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस स्कीम की परफॉर्मेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल डिस्कशन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट किया है मेनी लूपहोल्स, मेनी प्रॉब्लम्स विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए, अभी तक ये स्कीम 3 अलग अलग स्टेजेस में इंप्लीमेंट हो चुकी है और जल्द ही इसका चौथा स्टेज आने वाला है। तो हम आशा कर रहे हैं कि चौथे स्टेज में जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाए और इसकी इंप्लीमेंटेशन और भी अच्छे से हो, क्योंकि नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द इश्यूज विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इनफैक्ट चर्चा हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है ये, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट? स्किल मिसमैच। देखिए, स्किल का मिसमैच है, इसीलिए स्किल मिसमैच की वजह से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इन इंडिया। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट जरूर करते हैं। आई थिंक एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट, राइट? इन लाइट ऑफ दिस आपको ये एनालाइज करना है, आपको ये डिस्कस करना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है कैसे वो परफॉर्म कर रही है, कैसे इस मिसमैच को एड्रेस कर रही है, क्या इस मिसमैच को एड्रेस कर रही है, क्या उस स्कीम के साथ प्रॉब्लम है, बिकॉज यू हैव टू डिस्कस क्रिटिकली, राइट? ये हमारा एजेंडा रहेगा आज की डिस्कशन का। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के बारे में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च हुई और उससे थोड़ा सा पहले आप जानते हैं कि एक नई मिनिस्ट्री भी बनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसी के अंडर इस स्कीम को लाया गया। वही जो मिनिस्ट्री है, MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको इंप्लीमेंट करती है। इसका उद्देश्य क्या है? मैंने बताया, स्किल मिसमैच को एड्रेस करना है। यानी कि जिन्हें अपनी अपस्किलिंग करनी है, रीस्किलिंग करनी है, नई ट्रेनिंग लेनी है, नई स्किल कुछ सीखनी है, तो आप स्किल ट्रेनिंग लोगे, आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग चलेगी और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, यानी कि आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगी और उसके बाद अल्टीमेटली आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी, उसके बाद प्लेसमेंट होने की भी चांसेस है। दैट इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, राइट? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इसको कौन इंप्लीमेंट करता है? मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। एक बॉडी है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसको इंप्लीमेंट करता है। अलग अलग राज्य सरकारें भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से फंडिंग जाएगी, राज्य सरकारें भी इसको इंप्लीमेंट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके एरिया में भी बिल्कुल कहीं ना कहीं कौशल विकास केंद्र जरूर बनाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे मतलब घर से मैं कहूँगा 2-3 किलोमीटर दूर आई हैव सीन अ कौशल विकास केंद्र, जहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं वहाँ पे जाकर मुझे। तो अलग अलग तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, अलग अलग स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग जरूर मिलती है, उसके बाद सर्टिफिकेशन भी मिलती है। लेकिन इस स्कीम की जब हम लोग बात करें, 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज, यानी कि केंद्र सरकार ही पैसा देंगे, केंद्र सरकार का ही पैसा लगा हुआ है इसमें और केंद्र सरकार ही मैनेज करेगा। इसके अंडर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स, जो कौशल विकास केंद्र है, वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मिलेगी। जो आपने पहले सीखा है उसकी रिकग्निशन होगी, यानी कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी रन करते हैं केंद्र सरकार के सेंटर्स। इसके अलावा एक इसका स्टेट लेवल एक मॉड्यूल भी है, यानी कि केंद्र लेवल पे पैसा मिलेगा, यानी कि केंद्र से आपको पैसा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो राज्य सरकारों की तरफ से क्या होता है,
अपनी अपनी जो राज्य की सरकार है वो प्रपोजल्स भेजेंगे कि हमारे यहाँ पे हम हर राज्य में या फिर हर जिले में, हर तालुक में हम लोग एक कौशल विकास केंद्र बनाना चाहते हैं जिसके अंडर ये स्किल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल होती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको समझना है, पैसा आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, इंप्लीमेंटेशन केंद्र सरकार भी कर रही है एक मॉड्यूल के लिए, और मेजरली मैं कहूंगा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें इवैल्यूएशन करना है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है हर जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो स्कीम है 3 स्टेजेस में आ चुकी है। पहला स्टेज था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0। मैं कहूंगा ये आपका चला 2015 से लेकर 2016 तक, 1 साल के लिए। मोस्टली ये पायलट स्केल पे चला, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी थी तो छोटे स्तर पे इसको चलाया गया। काफी अच्छा इसका रेस्पॉन्स था, जहां पे 19 लाख, ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया, उनको ओरिएंट किया गया। इसके बाद इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया, इसकी फंडिंग भी बढ़ाई गई, और इसका सेकेंड स्टेज चलाया गया 2016 से लेकर 2021 तक। एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। जो PMKVY 2 था, यहां पे 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिली इसको, इसकी फंडिंग भी बढ़ाई गई। ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं बना था, लेकिन इसका मेजर चंक जो फंडिंग आई वो प्लेसमेंट के ऊपर काफी चली गई, यानी कि इंडस्ट्री पार्टनर्स बढ़ाए गए, प्लेसमेंट पार्टनर्स बढ़ाए गए, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान 1 करोड़ से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया, सर्टिफाई किया गया। अब इसकी सक्सेस के बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 शुरू हुई, और इसकी इंप्लीमेंटेशन या फिर एक्सटेंशन हुई 2021 में। अभी भी ये चल रही है, जहां पे फिर से इसकी फंडिंग को बढ़ाया गया। 30% पे आउट इज लिंक्ड विद प्लेसमेंट, यानी कि आपकी प्लेसमेंट के साथ इंडस्ट्री पार्टनर्स अगर बढ़ेंगे, प्लेसमेंट बढ़ेगा, उसकी पे आउट भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्किल डेवलपमेंट कमिटीज बनी है, लोकल लेवल पे इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, और इस बार 6 लाख कैंडिडेट्स ट्रेंड और ओरिएंट हो चुके हैं यहाँ पे। तो 3rd लेवल पे चल रहा है। इनफैक्ट चलिए मैं आपको डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड पे लेकर चलता हूँ, ताकि हम वहां पे थोड़ा सा डेटा देख ले विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये इसका डैशबोर्ड है। लेट मी जस्ट गो टू ऑल फर्स्ट। दिस इज द वेबसाइट। अगर आप देखोगे अभी तक कितने ट्रेन हुए हैं, टोटली 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है, 1, 2, 3 तीनों मिलाकर, जहां पे आप देख सकते हो the ongoing training for more than 1 lakh people, ट्रेन कैंडिडेट्स 1 करोड़ से भी ज्यादा है। इस तरफ अगर आप देखोगे असेस्ड कैंडिडेट्स, सर्टिफाइड कैंडिडेट्स, रिपोर्टेड प्लेस, अभी तक आई वांट टू टेल यू द नंबर्स। यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख के आसपास एनरोल्ड कैंडिडेट्स है, जिसमें से 23 लाख रिपोर्टेडली प्लेस्ड हैं। अब रिपोर्टेडली प्लेस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफाइड और प्लेस दोनों को मिलाकर ये नंबर बताया गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर कमिटी ने, जो कमिटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कुछ और भी हाईलाइट किया है। इसके अलावा इनकी प्लेसमेंट के नंबर अगर आप देखोगे, इनके डैशबोर्ड पे प्लेसमेंट भी बताया गया। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेटा 54% हैव बीन प्लेस्ड, ये बताया जा रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर भी कुछ और नंबर से कुछ और डेटा है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आई होप कि इस डैशबोर्ड से आपको पता चल गया कि कितने नंबर से क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। अभी तक हम लोगों ने स्कीम के बारे में जानकारी ली। मैंने आपको बताया कि खबर क्या है, खबर है ये, एक हाउस कमेटी है जिन्होंने फ्लैग किया है पुअर प्लेसमेंट्स। आपने देखा कि डैशबोर्ड पे नंबर बताया गया है 54%, ये लोग बता रहे हैं पुअर प्लेसमेंट है, साथ ही साथ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, स्पेशली इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे व्हाट आर द इश्यूज विद दिस पर्टिकुलर स्कीम और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेट अस बिगिन आवर क्रिटिकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, डू नोट दैट द लास्ट बैच ऑफ स्टडी IQ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अक्टूबर। इस डेट को ध्यान रख लीजिएगा, 18 अक्टूबर से आखिरी बैच शुरू हो रहा है। या आपके पास आखिरी मौका मिलेगा 2023 की प्रिपरेशन के लिए, राइट। और आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम, ये जो कोर्स है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। आपको ये पूरा प्रोग्राम मिलेगा एट 18,999। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव whenever you check out from our app और from our website। यानी कि वेबसाइट हो, ऐप पे हो, जहां पे भी आप चेकआउट कर रहे हो, इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तब ये प्राइस मिलेगा। इस प्राइस में आपको 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, कंप्लीट प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। आपको और कुछ ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो डू एनरोल बिफोर द डेट। चलिए
चर्चा वापस चलते हैं और बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है DRSC, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट, विच इज हेडेड बाय महताब श्री भातृहरि महताब, इसको लीड करते हैं। इन्होंने एक और रिपोर्ट भी सबमिट की थी, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन जरूर की थी MMF के बारे में। इन्होंने ही रिपोर्ट सबमिट की है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इसके प्रति इन्होंने क्या हाईलाइट किया है, व्हाट आर द थिंग्स, ये है 36th रिपोर्ट जो लोकसभा को सबमिट की गई थी। क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इश्यूज। जैसे कि मैंने बताया क्रिटिकल डिस्कशन है, हम लोग थोड़ा सा इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे ही इशू या फिर प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे, उसको हमें रिजॉल्व करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी, आपको प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन करना है। इस पर्टिकुलर स्कीम ने हाईलाइट किया है कि 2021-2022 फिस्कल के लिए एलोकेट हुआ था 1438 करोड़ रुपए, जिसमें से इस्तेमाल किया गया है केवल 1043 करोड़ ओनली, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन है। पहले से भी PMKVY 2 में भी हुआ, 3 में भी यही हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है इसमें लो प्लेसमेंट। आपने देखा कि प्लेसमेंट डैशबोर्ड पे देखा 54% प्लेसमेंट बताया गया ऑन द वेबसाइट, लेकिन दैट इज एक्चुअली प्लेस्ड प्लस सर्टिफाइड नंबर्स, कंप्लीट सर्टिफिकेशन जिन जिनको दिया है उसको भी प्लेस करके माना गया। लेकिन अगर आप इस कमेटी की देखें, स्टेज 2 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 में कितने लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, 91 लाख एनरोल्ड थे, 1 करोड़ से भी ज्यादा, 91 लाख के आसपास लोगों की ट्रेनिंग हुई, जिसमें से 21 लाख के आसपास यहां पे प्लेस्ड हुए। ठीक, ये नंबर बताया। अगर हम लोग नंबर्स देखें 3 में ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास, ऑल्दो अभी तो ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 लाख के आसपास आपने नंबर्स देखे, तो 4 लाख के आसपास ट्रेनिंग हुई, जिसमें से केवल 30,000 लोग रिपोर्टेडली प्लेस्ड थे, राइट। सर्टिफाइड कैंडिडेट से केवल 30,000, राइट। सो 10% के आसपास आप देख सकते हो नंबर्स, 10% से भी कम। लो प्लेसमेंट इज अनदर प्रॉब्लम। अब ये क्यों हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं कि लो प्लेसमेंट क्यों हो रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। आपने देखा कि एनरोल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे PMKVY 2 में 1 करोड़ से भी ज्यादा एनरोल हुए थे, अल्टीमेटली ट्रेनिंग हुई 91 लाख की, यानी कि मैं कहूंगा 10 से 15 लाख लोगों ने ड्रॉप आउट किया। ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा है, ये बताया गया इस कमेटी ने। इन्होंने बताया तीनों प्रोग्राम में 1, 2, 3 इन ऑल द 3 स्टेजेस 20% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट, ट्रेनिंग के दौरान ही ड्रॉप आउट हो चुके थे। ये क्यों हुआ, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं मतलब यार उन्हें नौकरी की जरूरत है, स्किलिंग की जरूरत है, नौकरी चाहिए, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करे, सर्टिफिकेशन ले, उसके बाद नौकरी मिल सकती है। लेकिन ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर भी एक स्टडी हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इन्होंने बताया ड्रॉप आउट इज मेनली बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस, फैमिली इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स, राइट, अपग्रेडेशन ऑफ सोशल स्टेटस, ट्रेनिंग सेंटर में प्रॉपर चीजें अवेलेबल नहीं है, लाइवलीहुड की डिमांड है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो फीमेल कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट हुई थी, अगेन बिकॉज ऑफ द सोसाइटल इश्यूज। वी डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विद पेट्रियार्कल सोसाइटी, राइट। सेफ्टी हो गई आपकी, एजुकेशन की तरफ उतना ज्यादा फोकस नहीं, नौकरी करना है तो कहेंगे नहीं करना है, तो सोसाइटी के इश्यूज की वजह से भी बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉप आउट हुई है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है, राइट। वी नीड टू एड्रेस, आइडेंटिफाई करें कि लोग ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। इसके अलावा प्रॉब्लम है असीम पोर्टल की। देखिए असीम पोर्टल आपको पता है, इसके साथ एक पोर्टल आया था, असीम पोर्टल इज आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली अ पोर्टल, एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जहां पे अगर मुझे नौकरी चाहिए मैं एनरोल करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है कि लोग यहाँ पे एनरोल्ड है, इन्हें नौकरी की जरूरत है। यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयर्स भी आएंगे और वो अपनी डिमांड में डालेंगे कि मुझे इन बंदों की जरूरत है, मुझे ये टेक्नीशियन चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे ये चाहिए बेसिकली, राइट। लेकिन इस कमिटी ने हाईलाइट किया है कि ये जो असीम पोर्टल है, इट हैज बेसिकली एक्टेड लाइक अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का मैपिंग है वो नहीं हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर्स यहाँ पे अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं डाल रहे हैं, इसके प्रति इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये हाईलाइट किया गया। इसके अलावा देयर इज वन मोर प्रॉब्लम विद इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे आता है जो स्टेट लेवल का कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया 2 कंपोनेंट है, एक है सेंट्रल लेवल का, एक है स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल पे जो इंप्लीमेंटेशन चल रही है वो ढंग से नहीं चल रही है, बहुत सारे इश्यूज को हाईलाइट किया गया। सबसे पहला इशू है डिले इन रिलीज ऑफ फंड्स, यानी कि केंद्र से राज्य को पैसा जा रहा है, राज्य से अप्रोप्रिएट सेंटर को पैसा टाइमली नहीं जा रहा है। इसके अलावा ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है,
इन द स्किल डेवलपमेंट एरिना ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है विथ प्रॉपर एलिजिबिलिटी, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसके अलावा प्लेसमेंट पार्टनर नहीं है। देखिए, जब भी एक प्रपोजल जाएगा, समझ लीजिए मैं एक कौशल विकास केंद्र खोलना चाहता हूँ, तो राज्य सरकार के पास अर्जी जाएगी और मैं बताऊंगा कि मेरे यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग एक्स, ट्रेनिंग वाई, ट्रेनिंग जेड, और इस ट्रेनिंग के लिए मेरे पास प्लेसमेंट पार्टनर भी है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ है। यानी कि मेरे पास अगर 100 लोग आएंगे तो मैं आगे उनको भेजूंगा टू द इंडस्ट्री कुछ नंबर, राइट। कुछ इस तरह का प्रपोजल जरूर जाएगा और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही क्योंकि प्लेसमेंट पार्टनर ही नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे प्लेसमेंट पार्टनर नहीं मिल रहे, अगर मिल भी गए तो वो लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा डिले इन पेमेंट चल रहा है, डिले इन पेमेंट टू द ट्रेनर ऑल्सो। ट्रेनर है नहीं, सेंटर्स को भी पेमेंट कम जा रही है, ट्रेनर है नहीं, जो भी ट्रेनर है उनको भी पेमेंट लेट जा रही है, ये भी हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट किया गया इस पर्टिकुलर कमेटी में, वो है इंडस्ट्री की कंप्लेंट। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुआ था स्किल मिसमैच को रिजॉल्व करने की। इंडस्ट्री को कुछ जरूरत है, आपको उस लेवल पे स्किलिंग करनी है कौशल विकास केंद्र में, और इंडस्ट्री ने कंप्लेंट किया है यहाँ पे जो करिकुलम है, जो लेवल की ट्रेनिंग चल रही है एट दी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, वो एक्चुअल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से बहुत दूर है। जो ट्रेनिंग मिल रही है इट इज नॉट एज पर द इंडस्ट्री नीड्स, यानी कि इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए और आप कुछ और ट्रेनिंग दे रहे हो। ये मिसमैच अभी भी चल रहा है, यानी कि जिस बेसिक उद्देश्य से, जिस रूट उद्देश्य से स्कीम बना था, वहीं पे कहीं ना कहीं एक फ्लॉ दिखाई दे रही है। ये हाईलाइट किया है इस कमिटी ने। इसके अलावा जो प्रोसेस है, यानी कि अगर समझ लीजिए मैं एक इंडस्ट्री पार्टनर बना, प्लेसमेंट पार्टनर बना, तो वहां पे रिपोर्टिंग का प्रोसेस भी काफी कम्बरसम है विद रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स की प्लेसमेंट, कैंडिडेट की हायरिंग प्रोसेस, ये एंटायर बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस बना है। इसको ईज आउट करने के बारे में इंडस्ट्री ने कंप्लेंट किया है। ये सारी इनपुट्स डायरेक्टली कमेटी को गई थी, जो DRSC है डायरेक्टली उसको। इनफैक्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री से भी पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से पूछा गया कि प्लेसमेंट इतना कम क्यों हो रहा है, ट्रेनिंग में नंबर ज़्यादा है, सर्टिफिकेशन वाले प्लेसमेंट कम हो रहा है। वन ऑफ द रीजंस वाज कोविड-19 पैंडेमिक, राइट, दैट वाज द रीजन व्हिच वाज हाईलाइटेड हियर। बट नॉनदलेस ये पूरा डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि 2015 में स्कीम आई, पहले साल में काफ़ी पोटेंशियल दिखा, पायलट जब इम्प्लीमेंटेशन हुई काफ़ी अच्छे से चीज़ हुई, राइट, इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन PMKVY 2.0 एंड 3.0 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी, और अभी हाल ही में ये भी अनाउंस हुआ है कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर PMKVY 4.0, यानी कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड फंडिंग जाएगी, इसके लिए स्पेशलाइज्ड सारे मॉड्यूल्स बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दे आर गोइंग टू लॉन्च द 4th वर्जन, और इसका प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि जो एक्सपेंडिचर आएगा इस स्कीम के लिए अप्रूव तो होना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो इसके लिए ऑलरेडी प्रपोजल जा चुका है। तो इस डिस्कशन का पूरा उद्देश्य क्या है? इस डिस्कशन से हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो स्टेजेस 1, 2, 3 हो चुके हैं उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम गिना दी गई है। आशा करते हैं कि जब ये 4 का जो प्रपोजल गया है या फिर 4 जब शुरुआत होगी, जो पहले वाली प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम लोग रेक्टिफाई करें, रिजॉल्व करें। ये हमारे डिस्कशन का उद्देश्य है और ये आपका उद्देश्य भी होना चाहिए। देखिए, हम लोग ये चीजें पढ़ क्यों रहे हैं? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप जाएंगे कहां पे? यू विल गेट इनटू द गवर्नमेंट, आप सरकार के नुमाइंदे बनेंगे, बिकॉज यू विल बी द सिविल सर्वेंट्स देयर। और ये प्रॉब्लम अगर तब भी रही तो आपको रिजॉल्व करना है, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स ताकि इन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करें। यही आपका काम है। आज आप यहाँ पे बैठे हुए तैयारी करते हुए, कल जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आप IAS बनोगे, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 5.0, 6.0 की प्लानिंग चलेगी। आई होप कि जब आप वहाँ पे प्लानिंग करोगे, जब आप वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे, वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि डिस्कशन का उद्देश्य क्या था ये करने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर ऑल दी एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स, राइट। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा जरूर करेंगे। लेट अस होप कि 4.0 में प्रॉब्लम्स ना रहे और उसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो, स्किल का मिसमैच कम हो, धीरे धीरे लोगों को नौकरी मिले, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गेट्स रिजॉल्व इन इंडिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @Rahul Sai 222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।